नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज का सीखने वाले ये देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि हेडिंग से दिख ही रहा है, हमने सीबीएसई के क्लास 10th मैथमेटिक्स में से एक चैप्टर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री। 8th नंबर का चैप्टर है, जिसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फिर तीसरे वीडियो में देखा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये वाला चौथा वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो हमको फाइंड करना है कॉस ए और टैन ए किसी एक ट्रायंगल में। तो रेफरेंस के लिए मैंने ट्रायंगल एबीसी ले लिया, जो राइट एंगल है एंगल बी पे। तो राइट एंगल है ट्रायंगल बी है, तो मतलब एसी कौन हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। और जो पढ़ने वाली चीज है, जो समझने वाली चीज है, वो अब समझेंगे कि साइन ए तो हमको दिया है 3/4। फिर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो भी लगा दिया है, और इज इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है। तो आसान तरीके से सब लोग क्या करते हैं कि अपोजिट मतलब 3 हो गया, हाइपोटेनस मतलब 4 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम दिया है। रेशियोज का मतलब होता है कि ये भाई अपोजिट और हाइपोटेनस दोनों का रेशियो आएगा 3/4। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 4 सेंटीमीटर है। क्यों नहीं होता, देखो कि 3/4 इज इक्वल टू 6/8। इस अगर मैं 6/8 लिखूं तो भी इनका रेशियो 3/4 ही आएगा, या फिर मैं 12/16 लिखूं तो भी रेशियो कितना आएगा 3/4, या फिर 15/20 लिखूं तो भी रेशियो कितना आ जाएगा 3/4, या 21/28 लिखूं तो भी रेशियो कितना आ जाएगा 3/4। तो इनमें से कौन सा लेना है, यही तो हमको पता नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे 6 और 8 में कॉमन फैक्टर है 2। तो हम जैसे देख लेते हैं, 6 और 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। और 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। सिमिलरली 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसको 4 इंटू 3 लिख दिया, और 16 को लिखा 4 इंटू 4। तो 4 कॉमन है, कैंसिल हो गया, और रेशियो कितना आ जाएगा 3/4। तो अब मान लो 3/4 लिया तो भी रेशियो 3/4 है, 6/8 लिया तो भी रेशियो 3/4 है, 12/16 है तो भी रेशियो 3/4 है। तो इनमें से कौन है हमको पता नहीं है। तो यही तो है ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली, कि ट्रिग्नोमेट्री में चाहे कोई भी ट्रायंगल रहने दो, अगर साइड का रेशियो सेम है तो एंगल सेम होना चाहिए, या फिर सेम एंगल के लिए रेशियो सेम होना चाहिए। ये हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे साइन अगर 3/4 दिया है तो अपोजिट 3 होगा और हाइपोटेनस 4 होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर हमको लेना पड़ेगा दोनों में, 3 और 4 में। तो यहाँ पे हम जैसे हमने देखा कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे मैं इंस्टीड ऑफ टेकिंग 3, इसको बोलेंगे 3x और इसको बोलेंगे 4x। x मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया जो कि कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब हमको साइन दिया है 3/4, तो हमने अपोजिट साइड ले लिया 3x और हाइपोटेनस ले लिया 4x, इतना हो गया। अब आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल ए के लिए अपोजिट साइड कौन सा होगा, मान लो ये एंगल लिया हमने ए, एंगल ए के लिए ए के सामने एग्जैक्ट कौन दिख रहा है BC, और बाजू में कौन दिख रहा है AB, और ये कौन है हाइपोटेनस। क्यों हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है। जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा राइट एंगल में, वही क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया अपोजिट, और ये हो गया एडजेसेंट। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हाइपोटेनस को लेना है 4x और अपोजिट को लेना है 3x। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, तो इसको लेंगे 4x, राइट। हाइपोटेनस हो गया हमारा 4x, और अपोजिट को लेना है 3x। 3 लेना नहीं है और 4 भी लेना नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, ये AB निकालना है। ये तो हमने अब जो गिवन डेटा है उस पर से हमने हाइपोटेनस मान लिया 4x और अपोजिट मान लिया 3x। अब निकालना है ये एडजेसेंट साइड। तो अब हमको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर माइनस साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। डायरेक्टली अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में। अब हमको AB स्क्वायर पता है क्या, नहीं पता है, वही निकालना है। तो AB स्क्वायर एज इट इज रख देते हैं। BC स्क्वायर
BC हमको दिया है क्या, BC दिया है 3x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना दिया है 4x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे इसको उस साइड में लेके जाते हैं, उस साइड में लेने या फिर पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, वो भी आसान तरीका है। तो AB स्क्वायर हो जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर उस साइड में ले जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 को उस साइड में लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, 16 एप्पल माइनस 9 एप्पल मतलब कितने हो जाएंगे 7 एप्पल, तो 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मिल जाए हमको 7 टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहां तक हम आ गए हैं। अब हमको क्या है, AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए AB, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग आया है, इसीलिए AB स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बच जाएगा AB इज इक्वल टू, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेशन होगा ऐसा, √7 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब √7 को कुछ भी नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 7 तो, और उसको कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज रख देते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x, तो AB मिल गया हमको √7x, ये हो गया हमारा AB। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने AB निकाल लिया। कितना आ गया हमारा √7x। तो यहाँ पे हमारा बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और हमको ऐसा लगता है कि अब 5 आ जाएगा, 3 है 4 है मतलब एक 5 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक किया है, हमको एक ट्रिकी ये किया है कि हाइपोटेनस को 5x की जगह पे उन्होंने क्या दिया है 4x, तो हाइपोटेनस ही 4 है और ये अगर 3x है तो ये उससे कम ही आना चाहिए, और आ भी गया है कम। तो इस तरह से हमने AB निकाल लिया है √7x। तो यहाँ पे हमने AB निकाल लिया है √7x। अब ट्रायंगल के अगर 3 साइड हमको पता है, पहले हमको 2 पता थे, दोनों में से हमने 2 पर से हमने एक तीसरा निकाला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब चाहे दुनिया का कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछने दो उनको, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है cos A और tan A, तो अब हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए cos A। sin A मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos A मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A का फॉर्मूला क्या है, cos A मतलब cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब एंगल A पे आते हैं, ये है हमारा एंगल A। A के लिए ये कौन सी साइड हो गई अपोजिट, और ये हो गई एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनस है ही। तो एंगल A के जो सामने दिख रही है वो हो गई अपोजिट, जो बाजू में दिख रही है वो हो गई एडजेसेंट, और हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के अपोजिट रहती है। तो cos A का फॉर्मूला हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, BA, राइट, और AB, और हाइपोटेनस कौन है AC। तो यहाँ पे ये होगा AB अपॉन AC। अब AB कितना दिया है हमको, AB कितना दिया है, दिया नहीं था, हमने निकाला AB √7x। तो यहाँ पे √7x डिवाइडेड बाय AC कितना है 4x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा √7/4। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया √7 डिवाइडेड बाय 4। इसको आगे कुछ भी कैंसिल वगैरह नहीं कर सकते, तो हमारा cos A मिल गया। अब सिमिलरली tan A मतलब क्या होता है, tan A होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है tan A का वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल में, जहाँ पे हमको तीनों साइड पता है। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट में लिखो tan A का वैल्यू क्या होगा। थैंक यू।